बिहार में स्वास्थ्य विभाग का एक से बढ़कर एक कारनामा सामने आ रहा है। पहले आपको बिहार तक ने एक ऐसा अस्पताल दिखाया था जो खंडहर बन चुका था। अब एक और अस्पताल देख लीजिए जो स्थानीय मवेशियों का अड्डा बन गया है। मुजफ्फरपुर के मुरौल प्रखंड के पिलखी गजपति गांव में 4 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बना राजकीय रामदुलारी मिट्ठू लाल चौधरी मातृ शिशु मेमोरियल अस्पताल उद्घाटन के बाद से ही बंद पड़ा हुआ है। 10 साल से यहाँ ओपीडी सेवा चली, लेकिन वो बाद में बंद हो गई। तब से लेकर आज तक इस अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर आया, ना नर्स और ना ही कोई चिकित्सा कर्मी। इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं। पहले देखिए हमारे संवाददाता मणिभूषण की ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के पिलखी में मिट्ठू लाल चौधरी मातृ शिशु अस्पताल 50 बेड का अस्पताल है। 4 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ था और आज तक ये अस्पताल चालू नहीं हुआ। चांदपुरा की अस्पताल की स्थिति के बाद आपको यह अस्पताल की स्थिति दिखाएंगे। चूंकि अस्पताल 4 करोड़ की लागत से बनाई गई थी, वेल मेंटेन अस्पताल है। कोरोना काल में जब हम लोगों ने इसकी खबर दिखाई थी तो उस समय तत्काल कुछ सेवाएं शुरू भी कर दी गई थी, लेकिन आज जब हमारी टीम आई तो ताला लगा हुआ है और अस्पताल पूरी तरीके से फिर पुराने हाल में यानी बंद हो गया हुआ है। जबकि ओपीडी और 50 बेड का यह अस्पताल था। बगल में ही कर्मचारियों के रहने के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के रहने के लिए आवास की भी व्यवस्था की गई थी। आप देख सकते हैं कई फ्लोर है आवास में और एक मामूली गार्ड रहते हैं जो इसकी देख रेख करते हैं। कमोबेश स्थिति वही है, लेकिन समय रहते यदि सरकार इस अस्पताल को चालू करा दे तो भवन खंडहर होने से बच जाएगा। हालांकि जब हमारे संवाददाता ने खबर बताई तो सांसद राजभूषण चौधरी निषाद ने तुरंत संज्ञान लिया। तक पर प्रमुखता से जब मुजफ्फरपुर के बंद अस्पतालों को दिखाया गया है तो केंद्रीय मंत्री से लेकर के राज्य सरकार के मंत्री तक लगातार आश्वासन दिए हैं। आज तक के कैमरे पर उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरपुर के बंद 3 अस्पतालों को चांदपुरा अस्पताल और यह पिलखी गजपति का अस्पताल और औराई प्रखंड का एक अस्पताल, इसी तरीके का वो भी भवन बड़ा है, 30 बेड से ज्यादा है, तो तीनों अस्पताल को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण चौधरी निषाद ने आश्वासन दिया और सिविल सर्जन से इन तीनों अस्पताल का ब्यौरा मांगा है। केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से तीनों अस्पताल को चालू कराने की प्रक्रिया में मंत्रालय स्तर पर वार्ता की बात कही है। ने प्रमुखता से दिखाया है कि बंद अस्पताल और लाखों की आबादी, जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है और सुदूर ग्रामीण इलाका में जब आप जाएंगे तो वहां जर्जर सड़क भी है। तो ऐसे में यदि उनके आसपास इतनी बड़ी अस्पताल, 50 बेड का यह अस्पताल है, 4 करोड़ की लागत से बनी थी, उसके बाद डिले होने के बाद कुछ लागत बढ़ी भी थी, यानी 4 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनी अस्पताल आज भी बिल्डिंग देख करके आप अनुमान कर सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। स्थानीय कुछ लोग भी आ गए हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कह रहे हैं, जो पूर्व जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर अस्पताल जिस समय बना था उस समय तो इस लेवल का, इस तरीके का अत्याधुनिक अस्पताल और जितनी बड़ी व्यवस्था दिख रही है, लोगों में काफी उत्साह रही होगी। जिस समय इसका उद्घाटन शिलान्यास हुआ था लोगों में बड़ी आस जगी थी और लोगों का उत्साह परवान पर था कि यह मातृ शिशु अस्पताल, यहाँ जच्चा बच्चा और प्रसव का काम होगा, गांव में बड़ी इससे स्वस्थ का वातावरण, स्वच्छता का बनेगा। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अभी तक इस अस्पताल में मातृ शिशु अस्पताल नाम जरूर पड़ा, लेकिन मातृ शिशु अस्पताल का कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देकर मुख्य सड़क से सटे, यानी कीमती जमीन है और दानदाता भूमि दाता ने जो जमीन दी थी उनका नाम पर एकदम ये जो है मुजफ्फरपुर पूसा पथ के एकदम सटे हुए और मिट्ठू लाल चौधरी के द्वारा फ्री में दान दिया गया जमीन। ये जमीन अभी करोड़ों का है, 22 कट्ठा जमीन। आज इस जमीन की कीमत 25 लाख रुपए कट्ठा है और ये जमीन देने वाले भी आज बहुत कल्पित हैं कि हम जमीन दिए जिस काम के लिए वो काम नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज और जानना समझना आपसे चाहेंगे, कितने की आबादी प्रभावित होगी यदि सुविधा मिलेगी तो चालू हो जाएगी तो लोग? अगर यह सुविधा चालू हो जाए तो कम से कम 10 प्रखंड के लोग और बूढ़ी गंडक नदी के उस पार जो बंदरा का इलाका है, गाय घाट का इलाका है, उन तमाम इलाकों के लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज से ज्यादा अच्छा सुविधा और ज्यादा अच्छा आने में कहा जाए तो 3 विधानसभा क्षेत्र, सकरा, बोचहा और गाय घाट,
जी लोगों को लाभ सकरा, बोचहा और गाय घाट को तो एकदम मिलेगा और आई कटरा के लोगों को भी लाभ मिलेगा। इस तरीके का अस्पताल का भवन है और परिसर है, 50 बेड है, तो मातृ शिशु अस्पताल यदि चालू हो जाए 3 विधानसभा क्षेत्र के लाखों की आबादी को बड़ी राहत मिलेगी, स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। भवन तैयार है, 22 कट्ठे का एक कैंपस है, 4 करोड़ से ज्यादा की लागत से बिल्डिंग बनाई गई है, 50 सैया यानी 50 बेड की व्यवस्था की गई थी। लेकिन शुरुआत से ही इस अस्पताल को भी स्वास्थ्य विभाग ने विधिवत अधिग्रहण नहीं किया। कोरोना काल में आज तक पर खबर चली थी तो तत्काल सिविल सर्जन ने एक कैंप के रूप में यहाँ पर डॉक्टर को बैठाना शुरू कर दिया था। कोरोना काल समाप्त होते फिर वही हाल हो गई, तालाबंदी हो गई। ताला खोलने पर आप देख सकते हैं गेट पर किस तरीके से लता वगैरह और झाड़ी लगा हुआ है। स्थानीय लोग भी अब इसमें आने से परहेज करते हैं। चूंकि गार्ड की प्रतिनियुक्ति है तो इसलिए भवन में तोड़ फोड़ नहीं हुआ है, यानी इसे चालू करने में कोई ज्यादा की परेशानी नहीं आएगी। आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल केंद्रीय मंत्री और स्टेट मिनिस्टर ने भी आश्वासन दिया है कि इन तीनों अस्पतालों को चांदपुरा, पिलखी, गजपति और औराई के बंद अस्पतालों को चालू कराने का मंत्रालय स्तर पर प्रयास किया जाएगा। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।